मेरा नाम है मेहरुनिशा। आज की ये कहानी है नदीम की। घर का बड़ा लड़का नदीम के पिताजी नहीं थे, तो घर की सारी जिम्मेदारियां नदीम के ऊपर थीं। नदीम के 2 भाई और थे और 2 बहनें भी थीं। नदीम जितना भी कमा लेता वो पूरा नहीं होता, क्योंकि 2 भाई पढ़ रहे थे, बहनें भी पढ़ रही थी। पढ़ने के बाद बहनों की शादी भी करनी थी, तो नदीम परेशान था और जितना भी कमा रहा था उससे तो वो मुमकिन ही नहीं था। नदीम का अब सपना बन गया, कैसे भी करके अपने भाइयों को अच्छी एजुकेशन देनी है और बहनों को अच्छी जगह शादी करनी है। इसके लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए था। तो उसे किसी ने कहा कि देखो, आप यहाँ पर कितना भी हाथ पैर मारेंगे, आप यहाँ पर उतना ही कमा पाएंगे और सारी ज़िंदगी उतना जोड़ नहीं पाएंगे। तो आप क्यों नहीं सऊदी चले जाते, वहाँ पे तो अच्छा पैसा कमा लेंगे और अच्छा जोड़ भी लेंगे, तो जो आप सपना देखते हैं वो पूरा भी हो जाएगा। कहते हैं घर का बड़ा लड़का जो होता है वो बेवकूफ़ होता है, छोटों को बनाते बनाते वो खुद बर्बाद हो जाता है। नदीम को वो बात अच्छी तो लगी, लेकिन उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। वो जितना भी कमाता घर खर्च में ही चला जाता। उसने अपने रिश्तेदारों से, जो कि अमीर थे, उनसे उसने कर्ज लिया। कर्ज ले करके वो सऊदी चला गया। सऊदी में उसे नौकरी तो मिल गई। हफ्ता दिन गुजर भी गया, तब उसने अपनी माँ को फ़ोन किया कि माँ, मुझे नौकरी मिल गई है, रहने की जगह भी मिल गई है, मैं यहाँ आराम से हूँ और जैसे ही महीना पूरा होगा मैं आपको पैसे भेजूँगा। पहले आप घर खर्च रख के तब रिश्तेदारों को पैसा दीजिएगा। माँ बड़ी खुश हो गई, बोली ठीक है। जैसे ही महीना पूरा हुआ, नदीम ने सारे पैसे भिजवा दिए और माँ ने वही किया जो नदीम ने कहा था, घर खर्च रख के बाकी के पैसे रिश्तेदारों के कर्ज अदा कर दिए। लेकिन अभी कर्ज बाकी था, इतनी जल्दी तो पूरा होने वाला नहीं था। नदीम वहाँ जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था, पैसे इकट्ठे कर रहा था ताकि अपने बहन भाइयों की ज़िंदगी बना सके और जो कर्ज उसके ऊपर थे वो कर्ज उतार सके। नदीम को वहाँ काम करते करते 6 महीने गुजर गए थे। तभी यहाँ से नदीम की एक दूर की खाला वहाँ हज करने गई, तो उसकी माँ ने उसे फ़ोन पर बताया कि तुम्हारी खाला हज करने गई है, हो सके तो उससे मिल लेना। नदीम ने कहा ठीक है, मैं अपने मालिक से कहूँगा, अगर वो मुझे छुट्टी देता है तो मैं ज़रूर मिलूँगा। उसकी माँ उससे पूछती कि तू कैसे रहता है, क्या खाता है, क्यों नहीं बताता मुझको। नदीम के सर पे तो जैसे भूत सवार था, उसे बस पैसे कमाने हैं और भेजने हैं। इतने में नदीम की खाला का फ़ोन आया कि मैं यहाँ से अब जाने वाली हूँ, अगर हो सके तुम्हें तो तुम मुझे मिलने आ जाना, तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुमसे मिल के आऊँ। नदीम जैसे तैसे करके अपनी खाला के पास पहुँचा, साथ में एक छोटा सा बैग भी ले गया। नदीम की हालत इतनी ख़राब थी, एकदम दुबला पतला सा हो गया था, ओवर टाइम भी कर रहा था, लेकिन उसकी खाला ने कुछ ध्यान नहीं दिया। बैग लिया और रख लिया और वहाँ से वो रवाना हो गई। अपने जब मुल्क पहुँची तो वो उसकी माँ से 2-4 दिन और मिल नहीं पाई। इधर नदीम बहुत परेशान था, अपनी माँ को फ़ोन करके पूछता, क्या खाला ने आपको बैग दिया? उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं दिया। तो नदीम ने कहा, माँ उसमें खाने की कोई चीज़ थी और एक ख़त था, आप ज़रा जल्दी ले लीजिए वरना वो ख़राब हो जाएंगे। उसकी माँ ने और आगे बातें सुनी नहीं और फ़ोन रख दिया और खाला की तरफ निकल गई। नदीम परेशान हो गया कि उसकी माँ ने पूरी बात नहीं सुनी, क्योंकि नदीम ने जो भिजवाया था वो वहाँ पे खाई जाने वाली रोटियाँ थी जो बाज़ारों में मिलती है, अरब में उसे खुब्स कहते हैं। नदीम उसी को खाता था, तो वही उसने अपनी माँ को भिजवाया था। नदीम परेशान था कि 4 दिन गुजर चुके हैं और खुब्स में तो फफूंद लग गए होंगे। वो अभी यही कहने वाला था अपनी माँ से, लेकिन उसकी माँ तो जैसे सुन ही नहीं रही थी। वो वहाँ से खुब्स उठा के लाई और पूरे मोहल्ले में बांट दिया। फफूंद लगे हुए खुब्स पूरा मोहल्ला ले गया। फिर जाके उसने नदीम का फ़ोन उठाया। नदीम ने कहा, माँ मैंने कुछ भिजवाया था आपको, मिला आपको? तो बोली हाँ मिला, लेकिन अगली बार से कोई भी तबर्रुक भिजवाना, मतलब प्रसाद, वो थोड़ा ज़्यादा भिजवाना। यहाँ पर आधे लोगों को तो मैं दे ही नहीं पाई।
नदीम अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। कहता है कि माँ कोई बात नहीं, आप बस ख़त पढ़ लीजिएगा। तो उसकी माँ ने फ़ोन रख दिया और ख़त पढ़ने लगी। जो नदीम की माँ ने ख़त पढ़ा तो मानो जैसे उसकी आंखों में सैलाब उतर आया हो। वो रोए जा रही थी और ख़त पढ़े जा रही थी। उसमें लिखा था कि माँ, मैं अपने बहन भाइयों को बनाने के लिए यहाँ पर जो भी कुछ खाता हूँ वो मैं आपको भिजवा रहा हूँ। इसे खुब्स कहते हैं। ये रोटियाँ बाज़ार में मिलती हैं और कभी मैं सुबह में इसको चाय के साथ खाता हूँ, दोपहर में इसे मैं अचार के साथ खाता हूँ और रात को सब्ज़ी मिल जाती है तो खा लेता हूँ, वरना पानी के साथ खा लेता हूँ। आप हमेशा पूछती थी तो मैं बता नहीं पाता था, इसीलिए जब खाला जा रही थी तो मुझे इससे बेहतर चीज़ मिली नहीं कि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं कैसे रहता हूँ। उसकी माँ ख़त पढ़कर सारी रात रोती रही। दोस्तों, ये कहानी जो है हर उस गल्फ़ कंट्री में कमाने वाले लड़के की है जो अपने भाई बहन, अपने माँ बाप के लिए कमाने जाता है, पर उसकी तकलीफ़ कोई जानता नहीं है कि वो वहाँ कैसे रह रहा है, क्या खा रहा है। और मुल्क में बैठे हुए भाई बहन बस उससे फरमाइश पे फरमाइश करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये बड़े मज़े से होगा, विदेश में रहता है, लेकिन ये सच नहीं है। ये किसी की कहानी मेरी ज़ुबानी थी जो मुझे सुनने के बाद बड़ी तकलीफ़ हुई। सोचा आज आप लोगों को शेयर कर दूं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।